रितांशु, दीक्षा, यस सर। इसको रिकॉर्डिंग पे कर दीजिए। लगा दिए सर। शो नहीं कर रहा है अभी। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। फाइंड द नॉन सेंट्रल एंड सेंट्रल मोमेंट्स। फाइंड द नॉन सेंट्रल एंड सेंट्रल मोमेंट्स find the non-central and central moments and coefficient of skewness find the non-central moments, comma central moments, comma coefficient of skewness and coefficient of kurtosis for the following data. For the following data. अब आपका जो डाटा है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है। क्लास इंटरवल, इसको मार्क्स मान लीजिए या एज। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। ये आपका क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसीज 2818, 2818, 2725, 2725, 1672, 1672। हमें ये डाटा गिवन है। इस डाटा का नॉन सेंट्रल मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ स्कूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस फाइंड आउट करने हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या था नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स के लिए? आप इसका मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट, और उस मिड पॉइंट को क्या लिखेंगे आप? एक्स आई, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। अब जो मिड पॉइंट है आपका 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 27.5 आ जाएगा, 27.5। नेक्स्ट, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट 32.5, नेक्स्ट 37.5, नेक्स्ट 42.5, नेक्स्ट 47.5, नेक्स्ट 52.5, नेक्स्ट 57.5, नेक्स्ट 62.5। नेक्स्ट कॉलम आप कैलकुलेट करेंगे, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, एज्यूम्ड मीन। डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए एज्यूम्ड मीन है। तो एज्यूम्ड मीन को, जो आपका ये एक्स आई है, ऑब्जर्वेशन वैल्यूज, इनके सेंट्रली किसी भी वैल्यू को ले लीजिए,
तो आप 42.5 को मान लीजिए ए, ये आपका ए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 27.5 इज इक्वल माइनस एज्यूम्ड मीन ए 42.5, तो ये आ जाएगी आपकी माइनस के 15, नेक्स्ट माइनस के 10, माइनस के 5, 0, 5, 10, 15 एंड 20, यहाँ तक आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास टू चॉइसेस है इसको सोल्व करने के लिए। नॉन सेंट्रल मूवमेंट, नॉन सेंट्रल मूवमेंट, नॉन सेंट्रल मूवमेंट क्या होते हैं? मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए, नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स, मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए, और उसको आप किससे डिनोट करते हैं? म्यू आर डैश से। उसका फॉर्मूला क्या था? समेशन, क्या फॉर्मूला था? एफ आई एक्स आई माइनस ए होल पावर, स्मॉल ए लिख लीजिए या कैपिटल ए, स्मॉल ए, एक्स आई माइनस ए होल पावर आर अपॉन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसको आप लिखते थे समेशन एफ आई डी आई की पावर आर अपॉन एन। ये फॉर्मूला था आपका। आर की वैल्यू 1, 2, 3, 4। फर्स्ट फोर, जब भी नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट फोर नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। एक इक्वेशन तो आपकी ये थी, तो यहां से आप जब आप डी आई, ये यहाँ पे हमें डी आई मीन्स एक्स आई माइनस ए, इसका हमें पावर आर यानी कि पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, तो जब यहाँ पे हम डी आई की पावर 1, 2, 3, 4 और फिर एफ फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो लार्ज होगी। कर सकते हो आप कैलकुलेटर से, लेकिन वो लार्ज होगी। तो आपको मैंने दूसरा फॉर्मूला क्या नोट डाउन कराया था? आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, नो इश्यू, लेकिन यहाँ पे टेबल के अंदर जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी वो लार्ज होगी। तो यदि आपका क्लास इंटरवल की फॉर्म में डाटा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करना, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। क्या फॉर्मूला था? म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई यू आई की पावर आर अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाई एच की पावर आर, वेयर, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग, इससे कैलकुलेशन आसान होगी। वेयर यू आई क्या है? यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो आप इसको यूज करेंगे जब आपका डाटा कभी भी क्लास इंटरवल की फॉर्म में है। इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन यदि आप इस फर्स्ट वाले को, इक्वेशन स्टार वाले को इम्प्लीमेंट करेंगे तो टेबल के अंदर एंट्रीज आपकी, जो नंबर्स होंगे, न्यूमेरिकल नंबर्स, वो लार्ज होंगे। इसकी हेल्प से करेंगे तो वैल्यूज आपकी छोटी हो जाएगी टेबल के अंदर। क्यों? आपने डी आई को एच से डिवाइड किया हुआ है, एक्स आई माइनस ए, और ये फिर आप उसको एच से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूले में ये एच की पावर आर भी आ जाएगा। करिए जरा। अब इसके लिए हम टेबल कैसे जनरेट करेंगे? अब हमारा जो फॉर्मूला है एक्स, यहाँ पे तो एक्स आई माइनस ए ही कैलकुलेट करते थे आप। अब यू आई मीन्स एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए तो आप कैलकुलेट कर चुके, एच से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो यू आई इज इक्वल्स टू, यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, या आप लिख सकते हैं इसको डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन में एच, एच की वैल्यू 5 है। नेक्स्ट कॉलम जनरेट कर दीजिए। तो अब आपकी वैल्यूज देखना कितनी छोटी हो जाएगी टेबल्स के अंदर।
यहाँ पे आपने h से डिवाइड किया तो यहाँ पे h की पावर r से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। ओके, करिए जरा सोल्व। h हमारा 5 है तो ये -3 आ जाएगी, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1 2 3 4। अब जो हम नेक्स्ट कॉलम जनरेट करेंगे, अब आपके फॉर्मूले क्या फाइंड आउट होंगे यहाँ से। यदि आप यूआई के टर्म्स में लिख रहे हैं नॉन सेंट्रल मोमेंट्स, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। 10 μ1 फर्स्ट नॉन सेंट्रल मोमेंट समेसन FI UI अपॉन में n मल्टीप्लाइड बाई h। ये तो फर्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा। μ2 इज इक्वल्स टू समेसन FI UI का स्क्वायर अपॉन में n मल्टीप्लाइड बाई h स्क्वायर। ये सेकंड μ3 ये आ जाएगा आपका समेसन FI UI क्यूब मल्टीप्लाइड बाई n, यहाँ पे h क्यूब, और लास्ट वाला आ जाएगा μ4 इज इक्वल्स टू समेसन FI UI की होल पावर 4 डिवाइडेड बाई n, और मल्टीप्लाइड में आ जाएगा h की पावर 4। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे हम नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स। r को 1 2 3 4 पुट कर दीजिए तो यहां से आपके फॉर्मूले इस फॉर्म में फाइंड आउट हो जाएंगे। तो अब यहां से आप यहां से आगे टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहां से आगे नेक्स्ट कॉलम जनरेट करेंगे FI UI के लिए, FI UI। इससे नेक्स्ट कॉलम जनरेट करेंगे, इसकी हेल्प से तो आपको μ1 मिल जाएगा, FI UI का स्क्वायर, इसकी हेल्प से μ2 मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलम जनरेट करेंगे FI UI की क्यूब, FI UI की क्यूब, एंड लास्ट कॉलम जनरेट करेंगे FI UI की पावर 4, FI UI की पावर 4। इससे μ4 कैलकुलेट हो जाएगा आपका। करिए जरा, n इनको ऐड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे इट विल बिकम्स 105। अब FI तो आपका 2 है और UI -3 है, तो ये -6 नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस के 16, नेक्स्ट 18 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस के 18, 27 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 27 और मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 25 मल्टीप्लाइड बाई 1 25, 16 मल्टीप्लाइड बाई 32, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8। सभी को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 46 समेसन FI UI। ये क्या आया आपका समेसन FI UI। नेक्स्ट FI UI का स्क्वायर, UI का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और 2 से मल्टीप्लाई 18। इसमें सभी टर्म्स पॉजिटिव आएगी आपकी। यहाँ पे इसको याद करने का तरीका क्या है, FI UI स्क्वायर सभी टर्म्स पॉजिटिव आएगी, क्योंकि आपने UI का स्क्वायर किया हुआ है, UI में आपकी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे सभी टर्म्स आपकी पॉजिटिव होगी हमेशा, और यहाँ पे भी आपकी सभी टर्म्स पॉजिटिव आएगी FI UI की पावर 4 वाले कॉलम में। तो -3 का स्क्वायर 9, 2 से मल्टीप्लाई 18, आगे यहाँ से -2 का स्क्वायर 4, 4 की 8 से मल्टीप्लाई 32, नेक्स्ट
-1 का स्क्वायर 1, 1 की 18 से मल्टीप्लाई 18, नेक्स्ट 0 का स्क्वायर 0 और उसकी 27 से मल्टीप्लाई 0, नेक्स्ट 1 की का स्क्वायर 1, 25 से मल्टीप्लाई 25, 2 का स्क्वायर 4, 16 से मल्टीप्लाई 64, नेक्स्ट 3 का स्क्वायर 9, 9 की 7 से मल्टीप्लाई 63, नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16 और 16 टू जा 32, सभी को ऐड कर दीजिए, इट विल बिकम्स 252। ये आपका क्या आएगा, समेसन एफ आई यू आई का स्क्वायर। नेक्स्ट कॉलम जनरेट करेंगे एफ आई यू आई की क्यूब, इस बार यू आई की क्यूब करनी है, -3 की क्यूब -27, 2 से मल्टीप्लाई -54, -2 की क्यूब -8, 8 की 8 से मल्टीप्लाई -64, -1 की क्यूब -1, 8 से मल्टीप्लाई -18, नेक्स्ट 0 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 और 25 से मल्टीप्लाई 25, 2 का क्यूब 8 और 16 से मल्टीप्लाई 128, ये आपका क्या हो जाएगा, u क्यूब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 और 8 इंटू 16 128, 3 का क्यूब 27, 27 7 जा 189, नेक्स्ट 4 का क्यूब 64, 2 जा 128, सभी को ऐड कर दीजिए, तो जो आपकी टर्म्स बचेगी वो पॉजिटिव 334, ये समेसन एफ आई यू आई क्यूब। लास्ट कॉलम, यहाँ पे सभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि यू आई की पावर 4 है, तो आपकी जो टर्म्स नेगेटिव थी यू आई की, जब हम उसकी पावर 4 लेंगे तो ऑल द टर्म्स विल बी पॉजिटिव। -3 की पावर 4 81 और 81 की फिर 2 से मल्टीप्लाई 162, नेक्स्ट 128, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करिए जरा 18, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 256, next will becomes 567 and लास्ट में 4 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 512, add all these terms, it will becomes 1668 और ये क्या आएगा आपका, समेसन एफ आई यू आई की पावर 4। अब इनको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और जो नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स है उनको कैलकुलेट कर लीजिए, समेसन एफ आई यू आई अपॉन एन, एफ आई यू आई की वैल्यू 46 अपॉन एन की वैल्यू 105 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच 5 है, आप इसको सोल्व कर दीजिए, इट विल बिकम्स 2.19। नेक्स्ट है जी समेसन एफ आई यू आई स्क्वायर, ये कितना आया था आपका 252 डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसको जब आप सोल्व करेंगे बाय यूजिंग 5 का स्क्वायर, एच स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर भी होगा, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बिकम्स 60। नेक्स्ट समेसन एफ आई यू आई क्यूब 334 अपॉन 105 मल्टीप्लाइड एच क्यूब 5 की क्यूब, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इट विल बिकम्स 397.62 एंड लास्ट यहाँ पे वैल्यू समेसन एफ आई यू आई की पावर 4 1668 डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाइड एच की पावर 4, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इट विल बिकम्स 9892.85। तो ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद
इसके बाद आपको सेंट्रल मूवमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। सेंट्रल मूवमेंट्स, सेंट्रल मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट्स, सेंट्रल मूवमेंट फर्स्ट क्या होता है, म्यू वन। म्यू वन का फॉर्मूला म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू वन डैश माइनस म्यू वन डैश, ये जीरो आएगा। सेकंड, म्यू टू इज इक्वल्स टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। म्यू टू डैश की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की थी, म्यू टू डैश क्या थी आपकी 60 माइनस म्यू वन डैश 2.19 और इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इट विल बिकम्स, कैलकुलेटर से सोल्व कर दीजिए, 55.2, 55.2 म्यू टू। म्यू थ्री का फॉर्मूला एंड म्यू थ्री का फॉर्मूला क्या था, म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश क्यूब प्लस टू म्यू वन डैश की क्यूब। वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज डैट म्यू थ्री इज इक्वल्स टू म्यू थ्री डैश की वैल्यू 397.62 माइनस थ्री म्यू टू डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश 60 म्यू वन डैश 2.19 प्लस टू म्यू टू डैश की क्यूब, टू म्यू टू डैश 2.19 की क्यूब। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दीजिए। इट विल बिकम्स म्यू थ्री इज इक्वल्स टू, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये 24.43 आएगी, 24.43 एंड म्यू फोर, ये म्यू टू आ गई आपकी वैल्यू सेकंड सेंट्रल मूवमेंट्स, ये म्यू थ्री आ गया थर्ड सेंट्रल मूवमेंट्स। म्यू फोर का फॉर्मूला, पहले आप फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे। म्यू फोर का फॉर्मूला आपका, म्यू फोर का फॉर्मूला म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस सिक्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर और माइनस थ्री म्यू वन डैश की पावर फोर। दिस implies that म्यू फोर इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस implies that म्यू फोर इज इक्वल्स टू म्यू फोर डैश की वैल्यू ये है आपकी 9892.85 माइनस फोर म्यू थ्री डैश की वैल्यू 397.62 इंटू म्यू वन डैश की वैल्यू 2.19 प्लस सिक्स म्यू टू डैश 60 म्यू वन डैश का स्क्वायर 2.19 का स्क्वायर माइनस थ्री म्यू वन डैश की पावर फोर 2.19 की होल पावर फोर। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, इट विल बिकम्स, इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 806.725, 806.725, 8067.25। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। म्यू फोर, म्यू थ्री, म्यू टू और म्यू वन आपका जीरो है। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस किस पे डिपेंड है, म्यू टू, म्यू थ्री और म्यू फोर की वैल्यूज पे। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है?
हेलो, केवल ये कैलकुलेशन है, ये आपको कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करनी होगी, अदरवाइज विदाउट कैलकुलेटर ये उसमें टाइम लगेगा, पॉसिबल नहीं है एग्जाम में। सर म्यू डैश 4 अलग आ रहा है। म्यू डैश 4। म्यू 4 डैश बोलते हैं उसको, म्यू डैश 4 नहीं बोलते, म्यू हाँ जी 4 सर, डैश। म्यू डैश। ये क्या आया आपका? सर 9928.57। नहीं, चेक करो, यही आना चाहिए। नहीं सर, यही आ रहा है 9928.571। 9, रिपीट करना एक बार। 9928.571। यहाँ से आगे 99, 28 एक मिनट पर, 9928 .571। 571। जस्ट ए सेकंड, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये क्या था आपका? 1668 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई h की पावर 4। एक बार फिर चेक करिए, यही आना चाहिए। नहीं सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है, तो फिर आप ऐसा करना, उसी को लेके चलना, और उसी के अकॉर्डिंग आपका केवल कहाँ पे चेंज आएगा? जो चेंज आएगा वो केवल म्यू 4 में चेंज आएगा, ठीक है ना? अगर म्यू 4 डैश की वैल्यू चेंज है आपकी, आपके अकॉर्डिंग वैसे सेम आएगी, यूनिक आएगी। हो सकता है कि कैलकुल ये 16680 है, यस समेसन एफ आई यू आई की पावर 4। यस सर। ये करेक्ट है? यस इसको चेक करना। ठीक ठीक है, आपका ठीक है, 9928, यही ठीक है। 9928 करेक्ट है ये, 9928। नाइन नाइन टू एट। अब इसी को ही लेके चलना आप, और म्यू 4 की वैल्यू बताइए मुझे क्या आएगी? 9928, ये वैल्यू यहाँ पे हल्की सी चेंज होगी, इसको करेक्ट कर लेना। अब मैं केवल फॉर्मूले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको करेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है? बाकी सब कुछ ठीक है, क्योंकि म्यू 4 डैश का म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 में कोई यूज, म्यू 2 म्यू 3 में कोई यूज नहीं है, म्यू 1 की वैल्यू 0 है, तो इसको करेक्ट करके यहाँ पे म्यू 4 आ जाएगा। ओके, इसके अलावा और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए जरा। सर हाँ जी, सर वो एक बार कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस और स्क्यूनेस बताना सर। हाँ वही बता रहा हूँ। तो ये म्यू आपको केवल क्या करना है, ये करेक्ट हो गया 9928.57। इसके बाद ये म्यू 4 को करेक्ट कर लेना, ये म्यू 4 की वैल्यू आ जाएगी, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट्स। आगे चले, इसके बाद आपको केवल क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कैलकुलेटर आपके पास है? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसको गामा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गामा 1। और ये क्या होता है? रूट ऑफ बीटा 1। और बीटा 1 की वैल्यू क्या थी? स्क्वायर रूट ऑफ, ये बीटा 1 का फॉर्मूला था आपका
μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 की थ्राइस। आपको μ3 रखना है, उसका स्क्वायर करना है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में सेकंड सेंट्रल मूवमेंट μ2 रखना है, उसकी क्यूब करनी है। μ3 जो μ3 की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करनी है, उसका फिर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में μ2 की वैल्यू सेकंड सेंट्रल मूवमेंट और उसकी क्यूब, डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये β1 आएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो स्क्यूड, यदि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आएगी, तो ये स्क्यूड जो हमारी स्क्यूनेस है पॉजिटिव स्क्यूड होगी। तो आपको तो केवल यहीं तक कैलकुलेट करना है, बस केवल इसको कैलकुलेट करके छोड़ना है। और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, अगर β1 कैलकुलेट करना है, β1 का फॉर्मूला कई बार क्वेश्चन में ये आ जाता है, कंप्यूट β1। β1 का मीनिंग है μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 की क्यूब, और β1 को बोलते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। और इसका यदि स्क्वायर रूट लेंगे आप तो उसको कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस ये गामा, इसको गामा 2 से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है β2-3, और β2 जो है हमारा, उसकी वैल्यू होती है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर -3। अगर β2 कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू ये है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, और इसको बोलते हैं मेजर ऑफ कर्टोसिस, मेजर ऑफ कर्टोसिस, मेजर ऑफ कर्टोसिस। β2 को, और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस गामा 2 से डिनोट, β2-3, β2 की वैल्यू μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। तो आपके पास μ2, μ3, μ4 सभी सेंट्रल मूवमेंट्स है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। क्लियर? हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट? μ2, μ3, μ4 की वैल्यू पुट करनी है, आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस भी आ जाएगा। सौरभ, हेलो। यस सर, क्लियर सर। हाँ, क्लियर है? यस सर। हाँ, अगर β1 कैलकुलेट करना है तो β1 का मीनिंग है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, और उसका फॉर्मूला μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 की क्यूब। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर रखा हुआ है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये β1 है। β1 मीन्स ये मेजर ऑफ स्क्यूनेस, उसका स्क्वायर रूट ले देंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा, गामा 1 से डिनोट करते हैं उसको। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, उसको गामा 2 से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू β2-3 होती है। β2 को बोलते हैं हम मेजर ऑफ कर्टोसिस, और मेजर ऑफ कर्टोसिस β2 की वैल्यू μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। μ2 μ3 आपके, μ2 भी आपके पास है, μ3 भी आपके पास है, μ4 भी आपके पास है। सेंट्रल मूवमेंट्स केवल यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करने हैं, उसका स्क्वायर है, इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब है यहाँ पे तो क्यूब कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से करना है। तो वो μ4 में वहां पे प्रॉब्लम थी, तो μ4 को करेक्ट करने के बाद आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके आंसर्स आ जाएंगे, क्योंकि ये मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, इनमें केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझसे कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉल, बाय कॉलिंग पूछ सकते हो। अगर हमें μ3 का स्क्वायर लिखना है, देखिए μ3 का स्क्वायर, तो सपोज μ3 हमारा 5 है, μ3 की वैल्यू 5 है,
तो हम कैसे लिखेंगे, μ3 तो 5 और उसका स्क्वायर, μ3 की वैल्यू 5 है, ये स्क्वायर, μ2 की क्यूब है तो μ2 की वैल्यू सपोज 16 है, तो ये 16 और ये क्यूब, अगर μ2 16 है तो 16 μ2 की वैल्यू सेकंड सेंट्रल मोमेंट की क्यूब। पावर देखनी है हमें, पावर में 2 है तो स्क्वायर करेंगे और पावर में 3 है तो क्यूब करेंगे, चाहे वो आपका μ2 हो या μ3 या μ4 जो भी है। μ2 μ3 μ4 की जो पावर है वो पावर लिख, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वो पावर लिखेंगे, सोल्व कर लेंगे, दैट्स इट। फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ओके, अब एक जरा लास्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान सा है, वैसे तो इसको सेशनल के बाद ही डिस्कस करेंगे, लेकिन सेशनल में इसको रखा हुआ है, कोरिलेशन। कोरिलेशन कोरिलेशन मीनिंग रिलेशन, दो वेरिएबल्स में रिलेशन। एक वेरिएबल आपका x है, एक y है, x की वैल्यूज x1 x2 x3 अप टू xn, y की वैल्यूज y1 y2 y3 अप टू yn। तो एक, ये जो दो वेरिएबल्स है आपके x और y, एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में उसके करस्पोंडिंग जो चेंज है उसको हम एक रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और उस रिलेशन को बोलते हैं कोरिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y कि एक में चेंज कर रहे हैं तो उसके चेंज होने से दूसरे वेरिएबल्स में, दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज हो रहा है, इनका जो रिलेशन है उसको बोलते हैं कोरिलेशन। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इसकी हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं, एज एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, एज एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, दोनों में क्या रिलेशन है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी स्टूडेंट्स की उनकी हाइट बढ़ेगी, ऐसे ही एज एंड वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे जैसे स्टूडेंट्स की एज बढ़ेगी उनका वेट बढ़ेगा। ऐसे ही कोई एग्जांपल इस तरीके का भी हो सकता है कि उसमें एज सपोज x है, हाइट y है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी हाइट y बढ़ेगा, एज x है, वेट y है, जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू इंक्रीज हो, y डिक्रीज हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसे भी एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारे इनके बीच में, हम इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, x और y, यानी कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में उसके करस्पोंडिंग जो चेंज होता है तो उस रिलेशन को हम कोरिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो -1 से, कोरिलेशन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कार्ल पियर्सन, सबसे पहले साइंटिस्ट थे कार्ल पियर्सन, उन्होंने कोरिलेशन का रिलेशन दिया था। कार्ल पियर्सन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही कोरिलेशन के रिगार्डिंग स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दी और उसी की हेल्प से उन्होंने एक फॉर्मूला जनरेट किया कोरिलेशन के लिए, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसको R से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ये समेशन भी है यहाँ पे, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर।
और आर की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगी। इसकी ज़्यादा डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, केवल इसमें इतना ही। अब टेबल कैसे, ये तो एक्स आई हुआ आपका, वेरिएबल एक्स की वैल्यूज एक्स आई, वेरिएबल वाई की वैल्यूज वाई आई। इसके लिए टेबल कैसे जनरेट करेंगे, ये तो आपका एक्स आई, ये वाई आई, यहाँ से मीन भी कैलकुलेट करना है हमें, ये समेशन एक्स आई, ये समेशन वाई आई, यहाँ से मीन मिल जाएगा हमें एक्स आई अपॉन एन, एक्स समेशन एक्स आई अपॉन एन, ये एक्स बार मिल जाएगा, समेशन वाई आई अपॉन एन, ये वाई बार मिल जाएगा। तो नेक्स्ट कॉलम जो जनरेट करना होगा हमें एक्स आई माइनस एक्स बार का जनरेट करेंगे, नेक्स्ट वाई आई माइनस वाई बार का जनरेट करेंगे, नेक्स्ट दोनों की प्रोडक्ट एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार, यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू ऐड, ये आपका न्यूमिनेटर आ जाएगा। डिनोमिनेटर के लिए एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यहाँ पे सोल्व करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा ये वाली वैल्यू। और एक कॉलम और जनरेट करेंगे वाई आई माइनस वाई बार का ये होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आएगी। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए जरा, एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए इसके लिए। फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, ये दो वेरिएबल्स है एक्स सेकंड वाई, एक्स की वैल्यू 57134, 57134, वाई की वैल्यू 22456, 22456। इनके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला कोरिलेशन कोफिशिएंट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ये जो समेशन है ये इन दोनों की प्रोडक्ट का समेशन है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप समेशन एक्स आई, ये क्या आ जाएगा आपका, ऐड कर दीजिए इनको, 20 समेशन वाई आई ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 19। तो मीन क्या आ गया आपका, एक्स बार इज इक्वल्स टू 20 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, ये तो 4 आ गया आपका। और ये क्या आ जाएगा, वाई बार इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 5, ये आ जाएगा 3.8। तो एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू 4 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 3 ये आपका -1 0, वाई आई माइनस वाई बार, वाई आई माइनस वाई बार की वैल्यू 3.8, ये आपका आ जाएगा माइनस का 1.8 माइनस का 1.8 0.2 1.2 और ये आ जाएगा 2.2। y में से y बार 3.8 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट कॉलम जो जनरेट करेंगे आप, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, दोनों की प्रोडक्ट, ये आपकी क्या आ जाएगी, 1 की -1.8 के साथ और 3 की -1.8 के साथ, और फिर ये -3 की
ये -3, 4 -1 -4 -3, तो ये आपकी आ जाएगी -0.6, और ये आ जाएगी -1.2, और ये आ जाएगी 0। इनको ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगी आपकी -9। यहाँ से नेक्स्ट xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और नेक्स्ट कॉलम yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 9 1 0, सभी को ऐड कर दीजिए 20। yi माइनस वाई बार का स्क्वायर 1.8, और माइनस है उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 3.24, 3.24, और ये नेक्स्ट 0.2 का 0.04, 1.2 का 1.44, 2.2 का 4.84, सभी को ऐड कर दीजिए 12.80, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए r इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू कहाँ पे आई, यहाँ पे -9 स्क्वायर रूट ऑफ समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 20 स्क्वायर रूट ऑफ समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर 12.80, कैलकुलेटर से सोल्व कर दीजिए -0.56, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करने हैं जी क्वेश्चंस को। हाँ जी, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? हेलो, हाँ जी, नो सर। तो यहाँ तक आपका सिलेबस रहेगा जी। यदि कोरिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो केवल वो उसको इसी तरीके से करना है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है वो रुक सकता है, अदर स्टूडेंट्स लीव कर सकते हैं, किसी को फिर भी बाद में कोई इश्यू है तो कॉल कर सकते हैं। सिलेबस यहीं तक रहेगा। एक मिनट अटेंडेंस सेव कर लेता हूं मैं जरा। अभी लीव नहीं करेंगे। डेट कितनी है आज, 27।